वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्यसु सर्वदा। अनीता जी का ट्रंक कॉल। अनीता का ट्रंक कॉल। अनीता का ट्रंक कॉल। अनीता का ट्रंक कॉल। अनीता का ट्रंक कॉल। हेलो मम्मी। हाँ, 3 दिन के लिए एनएसएस के कैंप पर जा रहे हैं। कॉलेज छोड़ने से पहले एक छोटा गेट टुगेदर सा। बीच पर जा रहे हैं और वहां से एक शिप देखने जाएंगे जो पानी में खड़ा है। बस 3 दिन का कैंप है। हाँ बोलो माँ। हाँ हाँ मेरा अंकल। माँ ऐसी भी क्या जल्दी है? अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको जरूर बताती। आपके सिवा मेरा और है कौन? ठीक है, आप जैसा बेहतर समझे। अनीता जल्दी करो, बस तैयार है। माँ मैं चलती हूँ, बस जारी है। हाँ 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 बस। क्यों बे? तेरी कॉलेज की लीडरी अभी तक नहीं गई। उनकी फीस चली। कॉलेज की पढ़ाई तूने पूरी कर ली, लेकिन क्लास लेने की आदत तूने अभी तक नहीं छोड़ी। अरे यार क्यों कैंप का मजा खराब कर रहे हो? कुछ ही दिनों की तो बात और है, उसके बाद सबके रास्ते अलग अलग हैं। मुझे इस कैंप का इंचार्ज बनाया गया है, इसीलिए मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सालू अपना सामान सब देव को बता दो, वो उतार लेगा। चलो हम लोग घूमने चलते हैं, आओ। कोई कहीं नहीं जाएगा। जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए, 1 घंटे बाद हमें शिप पर निकलना है। सूरज जरा मेरा सामान उतार देना। मैं उतार दूं? Shut up! भोला। चलो बच्चे फॉलो मी, नीचे उतरो। कन्याओं, देवियों, बालिका, चलिए घूमने चलते हैं। कम ऑन फॉलो मी। बेटा। सफर में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। आप तब तक लड़कियों को तैयार करवाइए, मैं लड़कों को तैयार करवाता हूँ। 1 घंटे बाद इन्हें शिप पर जाना है। प्रोफेसर साहब, इतने लंबे सफर के बाद आप थके होंगे, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। आप थी साथ, सफर कब कट गया कुछ पता ही नहीं चला। जिंदगी का सफर भी यूं ही कट जाता, लेकिन पापा पापा पापा, आंटी आंटी।
अमित कौन है? अमित कौन है? अमित अमित का जमाना है, हम ही अमित हुए जाते हैं। आई का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देगी। आप एक बार कहिए तो हैं, लेकिन ये कमबख्त अमित है कौन? ये आप क्या कर रहे हैं? जो आप कर रही हैं, वहां से जो आपको हसीन लग रहा था आपने उसकी तस्वीर खींच ली, और यहाँ से जो हमें हसीन लगा उसकी तस्वीर खींच ली। माँ बाप ने बड़े प्यार से बंदे का नाम अमित रखा है। सुना है आप हमें ढूंढ रही थी? वजह जानने के लिए कि आपने वो फूल क्यों भेजे। फूल भेजने की वजह? अच्छा एक बात बताइए, क्या आप दूसरे शहर पढ़ाई पूरी करने जा रही हैं? मैं पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ। नहीं, अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, जैसे कैसे मुस्कुराया जाता है, फूल मिलने पर भेजने वाले का शुक्रिया अदा किया जाता है, दोस्ती की परिभाषा, फिर आगे की भाषा, वो ढाई आखर। आपने कुछ कहा? नहीं तो मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा भी नहीं। कहने वाली थी। क्या? शुक्रिया। दिल की आवाज भी सुन, मेरे अफसाने पे न घुस। नहीं घुसूंगा। सुन यार, अंग्रेजी में नंबर कम आने का अफसोस तब नहीं रहा, अब हो रहा है। क्यों? यार वो अंग्रेजी में उसे इमोशन नहीं कन्वे कर पाता। किसको? उसको। तभी तो लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। अच्छा? जी, और 3 साल से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था। वो रियली? अच्छा, आपको पता है आपके मोहल्ले में एक पीपल का पेड़ है? वो कोने वाला? जी हाँ, कोने वाला। उसके बिल्कुल सामने एक नीले कलर का बंगलो है। उसमें एक क्रिश्चियन लड़की रहती है, मारिया। मारिया। वो मेरे साथ पढ़ती थी। अच्छा? जी हाँ। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। अच्छा? उसका एक छोटा भाई भी था ना? जी हाँ, जी हाँ, वही, बिल्कुल वही। इतनी पुरानी रिश्तेदारियों में घुसो मत, वरना दोनों भाई बहन निकलोगे। मैडम आप सुनिए प्लीज, आप अपनी सहेलियों को समझाइए, सब की सब पागल हो गई हैं, और ये लड़के सब के सब बेकाबू, निकम्मे और बेकार हो गए हैं। सबका मकसद जैसे सिर्फ मोहब्बत ही रह गया है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, मैंने भी यही महसूस किया है। ये जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ, आप सबको समझाइए, उम्मीद है आप कामयाब होंगे। क्या कर रहे हैं आप? अनीता, क्या तुमने अपने बाग में काफी हरी मिर्च उगा रखी है? क्यों? इसकी भी जुबान काफी तीखी है। इसकी भी से क्या मतलब है आपका? बोलिए, इसकी ही जुबान देखी है बस। अनीता, जरा होमवर्क कर लेना। मेरे ऊपर के इस खतरनाक ढांचे पर मत चाहिए देवी जी। मेरा अंदर का ढांचा बड़ा सॉफ्ट है, मेरा दिल भी बड़ा स्मार्ट है। आपको यकीन नहीं आता ना? मेरे दिल पे हाथ रख के देखिए, देखिए ना। टाइम पास हो रहा है। मधु, गिर गई चुनरिया। चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जा रे। ए चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जा रे, मार न दे डंक कोई, नजर कोई है। चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जा रे, मार न दे डंक कोई, नजर कोई है। देख देख पग न फिसल जाए रे। अरे रे 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 रे, चुनरी संभाल उड़ी चली जाए, मार न दे डंक, नजर कोई है। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी। वो तो है अंग्रेजी, मैं लड़का हूँ पंजाबी। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी। मुसाफिर बोलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर बोलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। जब तक पढ़ाई पूरी ना हो जाए, तब तक ना तो ये फूल सूखने देना और ना ही ये लौ बुझने देना।
तक दोस्ती का सवाल है मुझे कोई एतराज नहीं, पर तुम्हें ये नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? कंपटीशन का जमाना है अनीता, हर चीज थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। तुम समझने की कोशिश करो, कोई वजह है जो... कई चीजें बेवजह होती हैं अनीता, तुम मुझे समझ लो, मैं तुम्हें समझ चुका हूं। अमित, अमित कौन है? जैसे राधा ने माला जपी श्याम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। आपको अमित नाम अगर इतना ही पसंद है तो हम अपना नाम अमित रख लेते हैं। आखिर अमित है कौन? ये अमित कौन है? ये अमित कौन है? ये अमित है कौन? ये अमित कौन है? अमित कौन है? मैडम, ये अमित है कौन? ये अमित है कौन? कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल में समाया? लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। बाय द वे, ये अमित है कौन? पता नहीं। रुक 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 जाना। ये सब क्या नया तमाशा है? क्या हुआ अनीता, इतनी परेशान क्यों हो? क्या कहा है तुमने सबसे? किस बारे में? मेरे और अपने बारे में। तुम्हारी कसम, मैंने किसी को कोई खुशखबरी नहीं सुनाई, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तुम कहो तो फिर सब मुझसे ये सवाल क्यों पूछते हैं कि अमित कौन है? अमित कौन है? इतनी पढ़ाई की है तुमने अनीता, अब सब रिजल्ट पूछ रहे हैं। आंटी आ रही है, आंटी आ रही है। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? आंटी, अमित अंकल ने ठीक किया। क्या? आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि आप और अमित अंकल कौन है। मैं और अमित अंकल? ये सब हो क्या रहा है? तुम लोगों को ये सब सिखाया किसने? ये जरूर अमित अंकल की शरारत होगी। आंटी, आपके तो शर्ट पे लिखा है कि, टी शर्ट पे लिखा है कि डू यू नो हु इज अमित? अमित इज माय डॉट डॉट डॉट। ओह माय गॉड। इडियट। हद से बहुत आगे बढ़ रहे हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम जाओ यहाँ से, और आइंदा अगर कभी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, जाओ यहाँ से। अमित, तुम जाओ यहाँ से। ओह माय गॉड। मुबारक हो अनीता। किस बात की? हमको सब पता है, छिपाइए मत, छिपाइए। क्या? आंटी, यहाँ छिपकर क्या कर रहे हो? ये लो आंटी। थैंक यू। बधाई हो आंटी। किस बात की? आपकी और अमित अंकल की शादी की। क्या? शादी? देखो। ओह नो। एक्सक्यूज मी। ओह, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। एक्चुअल में गश आ गया था सुनकर कि आपकी और अमित की शादी मुबारक हो। शादी? Congratulations। बधाई हो अनीता। मुबारक हो, मिठाई खाइए। मुबारक हो। बधाई हो। आखिर हमारे दिल को दिल नहीं समझा आपने। मुबारक हो जी, मुबारक हो। बधाई हो। मुबारक हो अनीता। ये सब जो हो रहा है गलत हो रहा है। कुछ गलत नहीं हो रहा है। 1 मिनट। जो हो रहा है गलत हो रहा है। मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और तुम गलत समझ बैठे। अब मेरे बस की बात नहीं रही अनीता। कान खोल कर सुन लो अमित, ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। क्या ये मुमकिन है कि हम दोस्ती का नाम देकर इस जज्बात पर रोक लगा दें? क्या ये मुमकिन है कि मैं अपने सपनों में तुम्हारा आना रोक पाऊं? तुम नहीं रोक लगा सकते तो मैं रोक लगाऊंगी। तुम भी नहीं रोक लगा पाओगी अनीता। तुम्हारी इस तस्वीर को तुम्हारे सामने अपने होठों से लगा लो
तो क्या तुम रोक पाओगी? अनीता, कुछ खो देना बहुत आसान होता है, कुछ पाना बहुत मुश्किल। अपनी कैलकुलेशन ही बिगड़ गई। अगर यह पता होता कि समुंदर में एक डुबकी लगा लेने से इतनी तरक्की हो जाएगी तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। कितना सुंदर लग रहा है ये चांद। हाँ, बहुत सुंदर। मैंने काफी दिनों बाद देखा है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। तू मेरी तरफ देखे, मैं तेरी तरफ देखूं, हमें देखते रहे आसमां और ज़मीं। I love you, you love me. See me, 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 see me. यहाँ खड़ी हूँ मैं, वहाँ खड़ा है तू मेरी तरफ देखे, मैं तेरी तरफ देखूं, हमें देखते रहे आसमां और ज़मीं। I love you, you love me. See me, 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 see me. जहाँ जहाँ तू जाएगी वहाँ हमें तू पाएगी, जहाँ जहाँ तू जाएगी वहाँ हमें तू पाएगी। तेरी तमन्ना जाने जाना मुझको सुबह शाम, इसीलिए तो कर दिया है दिल को तेरे नाम। तेरी तमन्ना जाने जाना मुझको सुबह शाम, इसीलिए तो कर दिया है दिल को तेरे नाम। हमें देखते रहे आसमां और ज़मीं। I love you, you love me. See me, see me, see me, see me, see me, see me,
मम्मी, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी। कल तुमने फोन किया था? हाँ, हम लोग शिप पर थे। क्या विजय यहाँ आ रहा है? लेकिन मैं तो कल आ ही रही हूँ ना। लेकिन मम्मी, मेरी बात तो सुनो। हेलो मम्मी, हेलो हेलो। ओह गॉड। अनीता, अनीता, मम्मी का फोन आया था। क्या कहा उन्होंने? अनीता, क्या बताया? अमित, मेरी शादी कहीं और तय हो चुकी है। विश्वास करो, मैं उसे कभी मिली नहीं हूँ। मम्मी का फोन आया था कॉलेज में, उसे शादी करने की बात कही और मैंने हाँ भी कर दी। हम उसके परिवार को जानते हैं और वो कल सुबह मुझे लेने के लिए भी आ रहा है। ये काबिलियत कमाल के है तुम्हारे अंदर। इतने आसपास थे तुम और एकदम से दूर चले गए। क्या प्यार इतना स्वार्थी, इतना कमजोर होता है कि हासिल ना हो तो सब कुछ मिटा देता है। हर रिश्ता, हर जज्बा। एक दोस्त की हैसियत से ही सही, मुझे इस उलझन से निकालो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो तुम जानते हो क्या बीत रही है मुझ पर। जानता हूं अनीता, गलती न तुम्हारी है न मेरी, लेकिन कसूर उसका भी तो नहीं जो शायद आंखें बिछाए तुम्हारी राह देख रहा हो, जो तमन्ना बटोरे तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। किसी की हसरतों की कब्र पर हम अपने मोहब्बत का ताजमहल कैसे बनाएं? दोष उसका भी तो नहीं। ऐसा ना हो कि मोहब्बत के जुनून में हम ये पाप कर बैठे और जिंदगी भर इससे डरते रहें। फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ अमित। जो कुछ भी तुम कहोगे मुझे मंजूर होगा। मेरा एतबार आज तक इस ऊंचाई पर नहीं पहुंचा, लेकिन तुम्हारा फैसला सुनने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बहुत कोशिश की छिपा जाऊं, बहुत चाह नकार जाऊं, पर अमित, I love you। तुम्हारी तालीम पूरी हो गई अनीता। I love you अनीता। लेकिन कहीं जिंदगी अपनी जिद में इसे दुर्घटना का दर्जा न दे दे। अगर ये भ्रम मात्र रह जाएगा तो मुझे इसके साथ रात भर रहने दो। फैसला तुम कल सुबह सुनाना। लेकिन अनीता, मुझे एतबार है अपने अमित पर। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिस पर किसी भी हालात में हमें शर्मिंदा होना पड़े। प्यार की जमीन पर पाप नहीं पनपता, और ये लम्हे हम उसी पाक सच्चाई के साथ गुजारेंगे।
जाना तो जाना बस ये जाना प्यार दीवाना होता है। कर देता है दिल को दीवाना प्यार दीवाना होता है। यूं तो चलती हर एक शय से दूर ही रहना अच्छा, लेकिन शम्मा के जलने में जाने असर है कैसा। हंस कर जल जाए परवाना प्यार दीवाना होता है। कर देता है दिल को दीवाना प्यार दीवाना होता है। जाना तो जाना बस ये जाना प्यार दीवाना होता है। कर देता है दिल को दीवाना प्यार दीवाना होता है। 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 प्यार दीवाना होता सुबह हो गई। तो क्या? कल रात जो हम लोगों ने तय किया था उसके बाद
नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम मेरे साथ चलोगे, मैं मम्मी को साफ साफ बता दूंगी। और फिर? और उसका क्या जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है? अनीता, मोहब्बत क्या होती है ये हम दोनों जानते हैं, और फिर उसकी भी तो शायद मोहब्बत होगी। तुम्हारे प्यार के बूते पर ही तो मुझ में फैसला लेने की ताकत आई है। क्या फैसला है तुम्हारा? 3 महीने बाद हम वर्ली सी फेस पर मिलेंगे, तब तक एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। इस दौरान तुम उसे पूरा मौका देना अपने दिल में उतरने का। अगर उसका इख्तियार हो जाता है तुम्हारे दिल पर, तो फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। 3 महीने? जब हर सांस तुम्हारी मोहताज बन गई है, तो ये भी बताते जाओ कि सांस रोककर कैसे जिया जाता है। 3 महीने कितने आसानी से कह गए तुम। नहीं, आसान है किसी की चिता पर हाथ सेकना। जरा सी इम्तिहान में तुम्हारी सांसें रुकने लगी। उसने मुझसे पहले तुम्हें खुदा से मांगा है, और कोई रास्ता बचा है? बताओ बताओ, मैं करूं तो क्या करूं? 3 महीने की जुदाई मेरे लिए उतनी मुश्किल होगी जितनी तुम्हारे लिए। नहीं अमित, 3 महीने की तो बात है, और हम इतना घबरा गए। अभी तो इस बीच समुद्र में तूफान उठने की खबर आई है, उससे जूझना भी तो है। हिम्मत ना हारो, जुदा हो जाते हैं, बाकी खुदा पर छोड़ देते। तुम फैसला सुनाते जाओ, मुझे सब मंजूर होगा। इस जुदाई का अंजाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा से इतनी इल्तिजा जरूर करूंगा कि जिसकी मोहब्बत में इतनी हैसियत हो कि तुम्हें खुश रख पाए, तुम उसी की हो जाओ। अगर उसकी मोहब्बत में तासीर हो कि तुम मुझे भुला पाओ, तो मैं कहीं खुश जरूर होऊंगा। और अगर मेरी मोहब्बत में ताकत होगी, तो 3 महीने बाद आज ही के दिन शाम को हम वर्ली सी फेस पर जरूर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना अनीता। और अमित, अमित, अमित रुक जाओ। अमित, अमित, अमित रुक जाओ। अमित, अमित, अमित रुक जाओ। अमित, को विजय साहब आपको लेने आया है। अनीता, ये साड़ी और ये नेकलेस। जो हो रहा है ठीक नहीं है, जैसे किसी नुमाइश में भेजा जा रहा है। तुम जिस घर की बहू बनने वाली हो, आज वहां पहली बार जा रही हो तुम। चलो माना कि मैं उस घर की बहू बन भी जाती हूँ, तो क्या नेकलेस गले में टांग कर और सिल्क की साड़ी में लिपट कर तो जिंदगी नहीं गुजारनी ना। असलियत के जितने पास रहो वही ठीक है, नहीं तो बनावट जब मिट जाती है तो असलियत बहुत खौफनाक लगने लगती है। असल बात क्या है साफ साफ बताओ।
तुम्हारे तेवर मुझे ठीक नहीं लगते। माँ मैं जानती हूँ डैडी के चले जाने के बाद विजय के परिवार ने काफी सहारा दिया है हमें, और ये भी जानती हूँ कि शादी के लिए आप जुबान दे चुकी हैं और मैंने भी इनकार नहीं किया। लेकिन विजय से मैं पहली बार मिली हूँ, इन चंद लम्हों में जिंदगी गुजारने का फैसला कैसे ले लूं? मुझे वक्त चाहिए। ये यहाँ पड़ा है, ठीक समझो तो पहनो, नहीं तो बाहर फेंक दो। माँ नाराज मत हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहीं किसी एहसान तले दबकर हम कोई गलती ना कर बैठे और जिंदगी भर बेबस रहे। माँ मेरी बात सुनो, मुझे समझाओ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। देख बेटी, तू तो विजय से पहली बार मिली है। मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ। रईस खानदान का लड़का है, खूबसूरत है। विजय में वो तमाम खूबियां बेशक हैं, लेकिन उन खूबियों की चकाचौंध में खामियां नजरअंदाज नहीं कर देनी चाहिए। किन खामियों की बात कर रही है तू? उन 7 फेरों के बाद जिंदगी में ऐसे लम्हे कई बार आते हैं जब ना पैसा काम देता है ना खूबसूरती, जब अपनी जिंदगी दूसरी जिंदगी में खोल देनी पड़ती है। कभी खिलखिलाकर हंसना पड़ता है तो कभी उसके आंसुओं से अपनी पलकें भिगोनी पड़ती है। अपनी कोख से उसकी खुशियों को जन्म देना पड़ता है और उसकी हसरतों को बड़ी ममता के साथ गोद लेना पड़ता है। बाप रे बाप, इतनी बड़ी बातें करना सीख गई। ऐसी बातें पहले तो कभी नहीं की। ये मेरी खुशनसीबी है या बदनसीबी पता नहीं, लेकिन कुछ तरक्की तो मेरी समझ में जरूर हुई है उस 3 दिन के सफर में। मुझे तेरे समझ पर पूरा विश्वास है। तू जैसे चाहेगी मुझे मंजूर है, मगर मेरा दिल कहता है तू विजय के साथ बहुत खुश रहेगी। बहुत अच्छा लड़का है। लगता है विजय आ गया, तू जल्दी से तैयार हो जा। हेलो आंटी। हेलो, जरा इंतजार करना। ये भी पिघल गई। ये क्या है? दिस इज लिक्विड आइसक्रीम। दरअसल मोहब्बत करने वालों के हाथों में आकर अक्सर पिघल जाया करती है। ये आपके लिए। जाएगा। अंदर है। ठाड़े रहियो ओ बाके यार रे, ठाड़े रहियो। ठहरो लगाए लिया नैनों में कजरा, चोटी में फूलों का गजरा रे, मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रे। ता 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 निधा निधा निधा। आपकी मम्मी को फिल्में देखने का काफी शौक है। क्यों? जब आप छोटे थे ना, आपको गोद में बिठाकर काफी फिल्में देखती थी। हाथ रख कर देखिए, दिल हमारा भी धड़कता है। अपना असर देखना चाहती हैं आप? तो देखिए, पिघल गई बेचारी। ये किस लिए? ये आपकी तलाश में अमेरिका की सर्दी छोड़कर इस देश की गर्मी में आ गई। नहीं समझी? समझोगे भी नहीं। दरअसल फ्रिज से निकलकर सीधा आशिक की हथेली पर आ गई। लो। थैंक यू। लगता है कल आप किसी मुशायरे में गए थे। मिजाज काफी शायराना है। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। अपनी मोहब्बत में जब से होश संभाला है, कल रात तक तो आप ही का इंतजार हो रहा था। बस एक इत्तेफाक और फिर इंतजार। इत्तेफाक से मेरी नजर तुम्हारी तस्वीर पर पड़ती है। मैं शादी करने का फैसला कर लेता हूँ। बात डैडी से करता हूँ, डैडी बात आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारी मम्मी हाँ बोलती है और फिर फोन पर तुम्हारी भी हामी मिल जाती है। और फिर सिलसिला शुरू होता है तुम्हारा पढ़ाई खत्म करके बंबई वापस आने का। बंबई भी वापस आ गई और पढ़ाई भी खत्म हो गई। तो आंटी अब वो क्या है कि वो तस्वीर आप मुझे दे दीजिए ना। और जब अनीता मेरे पास आ जाएगी तो मैं वो तस्वीर आपको वापस दे दूंगा। मैं अंदर से लाती हूँ। विजय, मुझे Thank you, जल्दी आंटी। वापस चाहिए। हाँ आंटी, सब तैयारियां हो चुकी हैं, सिर्फ बारातियों की कमी है। चले। डैडी, डैडी, डैडी। 1 मिनट।
डैडी, कम इन, कम इन। डैडी, आपसे कितनी बार कहा है कि अकेले मत बैठा कीजिए, नीचे सबके साथ। अकेले में रहने की आदत पड़ चुकी है बेटे, भीड़ में मुझे चक्कर आने लगता है। डैडी देखिए, मैं किसको लाया हूँ आपसे मिलवाने के लिए। हाँ? साइकिल की बेटी है ना? हाँ, अनीता। साइकिल मुझे क्यों अकेला छोड़ के चला गया? वो होता तो हालात कुछ बेहतर होते। कितना खरा आदमी था वो। मैं उस पर ऐसे एतबार करता था जैसे कोई अंधा अपनी लाठी पर करता है। वो चला गया और मैं बिजनेस में अकेला पड़ गया। और फिर इसकी माँ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। Oh God! बस डैडी, बस। आज ये पहली बार हमारे घर आई है। माफ करना बेटी, एक अरसे के बाद अपनों को देखकर आंखें भर आई। भाभी कैसी है? तुम लोगों को कुछ तकलीफ तो नहीं? नहीं अंकल। साइकिल और भाभी का स्वर्ग मैंने अपनी आंखों से बनते हुए देखा है, लेकिन ऊपर वाले को वो नागवार गुजरा। और इसकी मां के साथ जो मैंने यहां नर्क बसाया, उसमें ऊपर वाले ने कोई दखल नहीं की। अजीब है ऊपर वाले की लीला। लेकिन बेटी, अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे सपने में भी आए तो मेरे बारे में उसे कुछ मत बताना, बेचैन हो जाएंगे, रो पड़ेगा मेरा यार। प्लीज अंकल। बेटी, भाभी को कुछ मत बताना प्लीज। चलो अनीता। खुश रहो बेटे, खुशी ही दुनिया में सबसे कीमती चीज है, बाकी सब बेमानी। जाओ जाओ बेटे, जाओ जाओ। सलाम सर। 2 फ्रूटी लेके आओ। चलो अब हम शादी की तारीख तय कर ही डालते हैं। शादी की बात बाद में विजय, पहले हम एक दूसरे को समझ तो ले। अभी अभी तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई है ना? तो मैं जानता था किताबी बातें तो तुम करोगी ही। अरे शादी हो जाने दो, फिर जानना समझना तो होता ही रहेगा। साहब, थैंक यू। शादी किसी एक दिन के जश्न का नाम नहीं, उम्र भर का बंधन होता है। माँ तो जैसे मेहंदी का लेप बनाए बैठी हो और तुम सहरा पहने इंतजार कर रहे हो। ऐसे भी क्या जल्दबाजी है? क्या जानना चाहती हो मेरे बारे में? यही कि तुम किस तरह की जिंदगी गुजारना चाहते हो, क्या ख्वाहिशें हैं तुम्हारी, मेरे अरमान क्या हैं, जिंदगी के कौन से रंग तुम्हें अजीज है, मुझे कौन से रंग प्यारे हैं। देखो, मुझसे ये उम्मीद मत करना कि तुम्हारी किसी भी हसरत को पूरा करवाने के लिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूं। हेलो हेलो,
विजय को तुम्हारी आवाज सुने बगैर नींद नहीं आती, और यहाँ तुम भी बैठी उसी के बारे में सोच रही हो। सोच नहीं, समझने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी किस्म वही है जिस जात से मैं नफरत करता हूँ। तुम सिर्फ छूने लायक हो। तुम्हारी किस्म क्या है? तुम्हारी जात क्या है? जब से मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ, मैंने अपनी चारों तरफ एक गुफा बनते हुए देखी है। ना कोई खिड़की, ना दरवाजा। एकमात्र रास्ता था, वो भी तुमने ईंटों से चुनवाकर बंद कर दिया है। तो माहौल को बरकरार रखो जिंदगी भर। कौन है? आंटी, मैं विजय। अनीता सो गई? हाँ, क्यों? उसे उठा दीजिए प्लीज, मैं उसे बाहर ले जाना चाहता हूँ। इस वक्त? आंटी, ये वक्त मुझे काटने को दौड़ रहा है। मैं एक लम्हा नहीं रह सकता उसके बिना। प्लीज आंटी। मैं चली जाती हूँ माँ। ठहरो, वो आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या लेंगे सर? क्या लोगे अनीता? कुछ नहीं। नो हैव समथिंग? नो थैंक्स। आइसक्रीम जो पिघली ना हो। ओके। 2 बटरस्कॉच। ओके सर। कुछ बोलो अनीता, चुप क्यों? आधी रात को मैं तो उठ गई, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह अभी तक सो रही है। आधी रात को ऐसी जगह पर आइसक्रीम खाने की आदत नहीं है। हम लोग किसी खुली जगह पर भी तो जा सकते थे। हाँ, जा सकते थे, लेकिन कुछ जगहों से आपका ताल्लुक अजीब होता है। चारों तरफ बंद, ना खिड़की, ना दरवाजा, ना रोशनी की गुंजाइश। ऐसा लगता है जैसे बाहर धूप बरस रही हो और हम छांव तलाशते हुए इसकी पनाह में आ गए। तुम्हारी रातों में काबिलियत होगी कि वो दिन की धूप को मिटा डाले, पर अपनी धूप तो आकर ऐसी जम जाती है कि रातों की कालिक भी उसे पोंछ नहीं पाती। अक्सर मैंने रातों को चिलचिलाती धूप महसूस की है। तुम ठीक कह रही थी, शायद छांव तलाशने की तलब ही रात बेरात मुझे यहाँ खींच लाती है। यानी तुम अक्सर रात पे रात आकर स्टाफ को जगाते हो? इस जगह की पार्टनरशिप, इतना पैसा महज इन लम्हों को गुजारने के लिए लगाया है मैंने। मैं इस जगह का मालिक हूँ। मालिक हो, जैसा चाहे इस्तेमाल कर लो, जायज नाजायज। जिंदगी ने ही जिससे नाजायज ताल्लुक रखा हो, उससे जायज बर्ताव की उम्मीद रखना ही ज्यादती होगी। बेनागा, बिन बुलाए, न जाने कौन सा खौफ मुंह बाएं आकर मुझे घेर लेता है, फिर टंक मारता है, फिर मेरे हर इत्मीनान, हर तसल्ली को रौंदता हुआ मुझे बेचैन कर जाता है। तभी मैं इस बिन खिड़की, बिन दरवाजे की जगह पर आकर दुबक कर छिप जाता हूं। थैंक यू। सर, आप कुछ म्यूजिक सुनेंगे? अनीता, कुछ म्यूजिक प्ले करवाऊं? अनीता, क्या हुआ तुम्हें? अकेले रहने का बहुत मन कर रहा है विजय। बुरा मत मानना प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी।
इतनी रात गए अकेले नहीं आते मेम साहब, सुबह ही आ जाती। तुम हमारे बाप हो जो नसीहत दे रहे हो? नहीं, लेकिन आप किसी की माँ भी तो है। घरेलू मामलात में दखल मत दिया करो, समझे? ये घर कहाँ रह गए आप? Shut up! हम मिल रही हैं, नवाब हो गए हैं। निकलो यहाँ से, खबरदार नहीं। हाथ उठाया तुमने? बदसात औरत! आपसे मुंह लगाता है। किसे घर से निकल जाने के लिए कह रही है तू? सेठ जी आप। अरे इसने तो पहले घर से सुख चैन बाहर निकाल दिया। जिंदगी सा कुछ भी इस घर के अंदर आने से घबराता है। अगर केशव ने रोकता तो मैं इसका वो हश्र करता कि इस 2 टके के आदमी के लिए आप। अरे किसी और की कीमत आंकने से पहले अपनी कीमत आंक ले जरा। इतनी कीमत थी कि तुम्हें। चुप हो जाओ तुम दोनों। केशव, डैडी को ऊपर लेके जाओ। अगर केशव को घर से बाहर निकालने का ख्याल भी अगर तुम्हें आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बदसात औरत, कभी नहीं। तुम्हारी फितरत में होटल की जिंदगी ही ज्यादा ठीक है। किसी घर में रहने लायक नहीं है तुम। केशव और मैं इस जगह को घर बनाने में जुटे हैं और तुम बीच में रुकावट मत बनो, समझी? वरना मेरे हाथों अनर्थ भी हो सकता है। केशव, बुरा मत मानना। विजय, तू अनीता से जल्द शादी कर ले। बहुत अच्छी लड़की है, उसे खो मत बैठना। मुद्दतों बाद उसके आने से ये घर सजा हुआ लगा था। अनीता, सो गई थी क्या? नहीं, ब्रेकफास्ट बना रही थी। अनीता, तुम नाराज हो मुझसे? इतनी रात को तुम। अनीता, मुझे एक मौका और दो। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हाँ, और कल हम कहीं और सैर के लिए चलेंगे, ओके? ठीक है, लेकिन मैं सुबह तभी उठ पाऊंगी अब जब तुम मुझे सोने दोगे। गुड नाइट। तुम्हारा बर्ताव विजय के लिए ठीक नहीं है। किसी का इतना प्यार, इतनी परवाह किस्मत से मिलती है। मुझे कोई तर्क नहीं सुनना। अगर तुमने फैसला कर लिया है कि विजय की मोहब्बत में खोट निकालकर उसे छोड़ना चाहती हो तो अलग बात है। गुड नाइट। कैसे हो विजय? एक मुख्तसर सा सवाल पूछकर सारे जख्मों पर मरहम लगा दी। अब तो दर्द भी कुछ कम होता है। तुमने तो सुबह सुबह दवा खाना खोल दिया। हाँ, वही बिजनेसमैन है। वैसे अनीता, जरा सोचो, अगर ये मरहम बाजार में आ जाए तो कई दिल जलों के चेहरे खिल जाएं। अंदर दिल टूटा फूटा हुआ और चेहरे पर लाली। जरा सोचो। बिजनेस की बातें बाद में विजय, चलो कहीं ड्राइव पे चलते हैं। हाँ, दिल वाले मंजिल की तरफ जाते हैं, दिल जले खाक में मिल जाते हैं। जाने दो। विजय, क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो जाता है? स्टॉप द कार। गाड़ी रोको विजय। ब्लडी हेल। जाने तुम्हें क्या जुनून सवार हो जाता है। कहाँ की तैयारी कर रही हो अब तुम? एक फैसला लेने की। कैसा फैसला? मैं विजय से शादी नहीं करूंगी। क्या?
विजय का फोन है, कह दो कि मैं नहीं हूँ। विजय, अनीता घर पर नहीं है। नहीं, वो घर पर है। फोन उसे दीजिए। हाँ है तो, पर शायद कुछ नाराज है। उससे कहिए एक बार बात करे मुझसे। नहीं विजय, अब वो फोन पर नहीं आएगी। तुम कल सुबह बात कर लेना, ठीक है? एक मामूली से हार को बर्दाश्त न कर पाना। माँ वो बीमार है। एक दोस्त की हैसियत से मैं उस पर दया या तरस दिखा सकती हूँ, लेकिन शादी नामुमकिन। नामुमकिन तो तुम होती जा रही हो। इंसानों में खुदा को तलाश मत करो। हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती है। न जाने तुम किसे ढूंढ रही हो। माँ, वो मुझे मिल चुका है। क्या? कौन है वो? शिप पर मेरी मुलाकात अमित से हुई थी। उसने मुझे मोहब्बत के मायने सिखाए थे। तो यही अड़चन है तुम्हारे और विजय के बीच। तुम अपना दिल किसी और को दे बैठी और ये सब ढोंग रचा रही हो जानबूझकर। जिसे आप अड़चन कह रही हैं, उसी ने मुझसे वादा लिया था कि विजय को दिल में उतरने का पूरा मौका दूं। उसे भुलाकर एक अनजान शख्स की मोहब्बत की इतनी कद्र कि उसकी मोहब्बत भी मोहब्बत हो। 3 महीनों का वनवास भोगता है उसने। परसों वो मेरा इंतजार करेगा। मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी। क्या नाम बताया तूने? अमित। माँ, तुम उससे एक बार मिलो तो सही। उसकी बातों से उसका अंदाजा लग गया है। ठीक है, तुम बेहतर समझती हो। ओ माँ। अनीता! अनीता! सुबह सुबह अनीता को बुलाइए। वो तुमसे मिलना नहीं चाहती, तो फिर क्यों? उसे नीचे बुलाइए प्लीज। अनीता! विजय, वो नहीं आएगी। अब तुम जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या पागलपन है विजय? अगर अनीता नहीं आएगी तो मैं भी अपना हाथ यहाँ से नहीं हटाऊंगा। विजय! अनीता को बुलाइए। अनीता! अनीता! ये तुम्हें क्या हो जाता है? आज तुम्हारा जन्मदिन है और ये दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तो ये कोई तरीका है? कल रात जो तुम्हारा बर्ताव था वो भी तो कोई तरीका नहीं था। अगर तुम जिद्दी हो तो कम जिद्दी मैं भी नहीं हूँ। और तुमने जो कल... आई एम सॉरी फॉर दैट। तुम जाकर तैयार हो जाओ। तुम्हें विजय को अमित के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, वरना बात और बिगड़ जाएगी। जाओ। बेचैन रहती है आंखें न जाने क्यों, बेचैन रहती है आंखें न जाने क्यों, दिल क्यों बेकरार है, तुझ बिन एक पल जी न सकूं मैं, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। बेचैन रहती है आंखें न जाने क्यों, बेचैन रहती है आंखें न जाने क्यों, दिल क्यों बेकरार है, तुझ बिन एक पल जी न सकूं मैं, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। सितारे तो पहले भी थे,
मैं तो मैं हूँ फिर भी मुझ पर तेरा इख्तियार है। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। मेरे हम सफर हो जहाँ तेरी बाहें, वहीं पर रुके हर तमन्ना की राहें। जिसे मैंने ख्वाबों में महबूब माना, वो तू है नहीं और कोई दीवाना। सोच रही हूँ तुझ पर इतना, क्या एतबार है। यही प्यार है, क्या यही प्यार है। बेचैन रहती है आंखें न जाने क्यों, बेचैन रहती है आंखें न जाने क्यों। दिल क्यों बेकरार है, कुछ भी एक पल जी न सकूं मैं। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। हाँ हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। विजय, मुझे तुमसे एक खास बात करनी है। क्या बात करनी है? कुछ बताना है। तुमसे खास बात सुनने के लिए हम अक्सर बेकरार रहते हैं। बोलो। ये तो मानते हो ना विजय कि हर आदमी की अपनी एक शख्सियत होती है, अपना एक किरदार होता है। बेशक होता है। शादी एक ऐसा रिश्ता है कि उम्र खत्म हो जाती है, पर ये रिश्ता बना रहता है। इसीलिए अपनी शख्सियत जिससे मेल खाती हो, उसी से ये रिश्ता बांधना चाहिए। तो पर अचानक ये फलसफे कैसे? विजय, मैंने तुम्हारे साथ 3 महीने गुजारे, पर शायद मेरा स्वभाव उससे मिलता है जिसे मैं शिप पर 3 महीने पहले मिली थी। शिप पर मिली थी? किससे? उससे पहली मुलाकात वही हुई थी और मैं उसे प्यार कर बैठी, लेकिन हम मोहब्बत को अंजाम नहीं दे पाए क्योंकि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो जाती। लेकिन तुम्हारे साथ 3 महीने गुजारने के बाद भी उसके साथ बिताए 3 दिनों की यादें धुंधलाई नहीं। तुम्हारी फितरत ही कुछ ऐसी है कि हर छोटी से छोटी बात को तूल दे देती हो। अरे किसी से प्यार कर बैठी थी तो पहले बताना था, मैं तुम्हें खुद ले जाता उससे मिलवाने के लिए, शादी करवा देता तुम्हारी। है कहाँ वो? कल शाम को उससे मैं 3 महीने बाद वर्ली सीफेस पर मिलूंगी। मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगा उससे मिलवाने के लिए। फिलहाल तुम घर जाओ, बहुत देर हो गई। टैक्सी, टैक्सी, स्टॉप द टैक्सी, स्टॉप। हाथ दिया, दिखाई नहीं दिया, जो चल। नहीं जाना साहब। कैसे नहीं जाएगा तू? अरे मेरी मर्जी, मैं नहीं जाना बस। अरे कैसे नहीं जाएगा तू? बाहर निकल। अरे साहब कैसे नहीं जाएगा तू? बोल। दादागिरी है साहब, देखो कंप्लेन मत करो। ये गलत बात है। क्या समझ रहे हो? ये गलत बात, दादागिरी है साहब। आप देख रहे हैं ना सर? क्या कर रहे हो विजय? मैं जाऊंगा तू समझ के। टैक्सी टैक्सी में जाओगी तो तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते विजय। नहीं होता तो मेरी दोस्त की हैसियत से एक बात कहूं, अपने चारों तरफ जगह बनाओ विजय। कोई पास आना भी चाहे तो उसका दम घुटता है।
विजय तुम बीमार हो। दूर से तुम बहुत हसीन लगते हो, मगर जब कोई पास आता है ना तो दम घुटता है। हेलो, कल आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। वो किस लिए? तुम्हें जो कहना था सो कह दिया, मुझे जो करना है अभी बाकी है। तैयार रहना कल। हेलो हेलो, किसका फोन था? विजय का। आज पहली बार उसकी आवाज सुनकर कुछ खौफ सा लगा। वो कुछ। मैं मिस्टर मेहरा से बात करूं? नहीं माँ, देखे तो उसके दिल में आखिर है क्या। विजय, तुम कैसे आना हुआ? अब आने की वजह बतानी पड़ेगी। तुम नीचे बैठो, मैं अनीता को बुला देती हूँ। मुझे अपनी जगह पता है। अच्छा हुआ कि तुमने कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं। विजय, हम लोग अभी कहीं बाहर जा रहे हैं। जानता हूँ। विजय, कहाँ की तैयारियां हो रही हैं? विजय तुम नीचे जाके बैठो। विजय, ये क्या बदतमीजी है? आखिर तुम चाहते क्या हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम बहुत मतलबी हो अनीता। अनीता! कल रात सारे दुख मुझ पर थोप कर अब अकेले ही अपनी खुशी हासिल करने चलती। अनीता! विजय, विजय खोलो, मैं कहती हूँ। जब जी चाह शामिल कर लिया और जब जी चाह निकाल कर फेंक दिया अपनी दुनिया से। विजय, तुम अपने आपे में नहीं हो। आपे में रहकर बहुत देख लिया है मैंने। अब अपनी खुशी हासिल करने के तरीके बदल दिए हैं मैंने। विजय, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं मिस्टर मेहरा को फोन करके बता दूंगी। मैं आखिरी बार कहती हूँ, खोलो। मैं फोन करती हूँ। विजय, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो विजय। अनीता, विजय, अनीता कहाँ है? माँ, अनीता, हम लोग तो खामाखा डर गए थे मम्मी। विजय तो मेरे लिए ड्रेस लेकर आया था, जिद कर रहा था अमित से मिलने 3 महीने बाद जा रही हूँ, कोई खूबसूरत लिबास पहन के जाऊं। मेरी तो जान निकल गई थी, मैं समझी थी। विजय पर मेरा भी विश्वास थोड़ा डोल गया था, पर कह रहा था अमित से मिलवाने खुद लेके जाएगा अपने साथ। ये सब की क्या जरूरत थी विजय? जो चीज मिलनी चाहिए थी वो भी तो नहीं मिली। हर चीज के लिए मना नहीं किया जाता अनीता। मैं तुम्हारी खुशी में शरीक होने की कोशिश कर रहा हूं। शायद एक आध हंसी मुस्कुराहट हमें भी उधार मिल जाए। मेरी नजरों में आज तुम बहुत ऊपर उठ गए विजय। ये पहलू तुम्हारा पहली बार देखा। कुछ पहले देखा, कुछ अब देखा, और शायद आगे भी कुछ देखो। किसी को भी पूरी तरह समझने की कोशिश में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 3 महीने में किसी को गलत समझ बैठना और 3 दिन में किसी को सही। उम्मीद है शायद वहां भी कोई गलती ना कर बैठी हो। लेट हो गए, हम चलते हैं।
मुझे ये शख्स जिंदा चाहिए। डॉक्टर तिवारी को फोन करो। वो ऑपरेशन अटेंड कर रहे हैं। उन्हें मैसेज भिजवाइए यहाँ आने के लिए। वो दिन में एक ही ऑपरेशन करते हैं। आज तो 2 करेंगे। आप ऑपरेशन थिएटर में मैसेज भिजवाइए। और डॉक्टर पाटिल सुनिए, अगर आप डॉक्टरों की वजह से एक कतरा भी खून फिजूल बहा तो मैं इस हॉस्पिटल के द्वार को लाल रंग दूंगा। हेलो, इमरजेंसी वार्ड। डॉक्टर पटेल, अमित की हालत कैसी है? केशव, फोन। हेलो, इमरजेंसी वार्ड। डॉक्टर पटेल, हाँ, अमित की हालत कैसी है? लगता नहीं है डॉक्टर। अगर अमित को कुछ हो गया तो दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी चाहिए तो मंगवा लीजिए। ओके। ये अनीता जी को क्या हो गया छोटे सरकार? कुछ नहीं, बेहोश हो गई हैं। आंटी को फोन करके कहो कि अमित और अनीता यहाँ पर हैं। गाड़ी लेके जाओ और उन्हें यहाँ ले आओ। और सुनो, सब कुछ उनको इस तरह से बताना कि उनको ज्यादा चिंता ना हो। उसके बाद अगर वो हॉस्पिटल आना चाहे तो अमित से मिलने आ सकती है। ये अमित कौन है? एक जमाना था जब अमित मेरी जिंदगी का दूसरा नाम था। हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ यार? है? इतना अपसेट क्यों लग रहा है? हुआ क्या? अन्नू मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। यार, तुम लोग का झगड़ा आज ही के दिन होना था। कितनी बार झगड़ते हो तुम लोग? अब वो कभी वापस नहीं आएगी, मैं ये जानता हूं। मैं तो बिल्कुल बेसहारा हो गया यार। अब मेरा जीने को दिल नहीं करता है। जीने को दिल नहीं कर रहा है?
कैसी बात कर रहा है तू आज के दिन? और उसको भी सलीका नहीं। आज के दिन तोहफा दिया जाता है, कुछ छीना नहीं जाता। तू चिंता मत कर, ये तोहफा मैं तुझे दूंगा। बात है अमित। अनु! अनु! मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अगर तुम विजय के बारे में बात करने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। चले जाओ यहाँ। अनु! अमित! नादान जैसी बातें मत करो। तुमने अगर विजय के प्यार को ठुकराया तो अपनी जान दे देगा। मर जाने दो उसे। तुम्हारा दोस्त बीमार है, उसका इलाज कराओ। देखो अनु, ये जलील बातें मत करो। गुस्से में हो, चैन से बैठकर दोनों गिले शिकवे दूर कर लो। मैं उसका मुंह जिंदगी भर देखना नहीं चाहती, और मेरे साथ ये बेकार कोशिश मत करो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम विजय को छोड़कर नहीं जा सकती। चल अमित, दरवाजा चलो अमित। ये क्या हो रहा अमित? छोड़ दे मुझे। अमित, अमित, छोड़ दो। अमित, अमित, वहाँ मेरा अमित, तुम्हें विजय के पास चलना पड़ेगा। छोड़ दो मुझे। अपनी जिद में आकर मैं ये क्या कर बैठा यार? अपने जख्मों पर तेरा खून लगाकर उसे भरने लगा था। तेरा खून आज मैं अपनी नजरों से गिर गया। लेकिन मैं क्या करूं? मेरा पहला प्यार ठुकराया गया तो मैं बहुत अजीब आदमी बन गया। अकेलेपन ने मुझे इतना जिद्दी बना दिया कि मैं प्यार हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बदकिस्मती से मैं अनीता से प्यार कर बैठा। कोई और होता ना तेरी जगह पर तो उसे जान से मार देने में मैं कोई गुनाह नहीं मानता। विजय, कैसे है? तेरी ये गायब होने की अदा भी कमाल है यार। जब जब कोई जख्म नासूर बन जाता है तू बाहों में आकर दवा बन जाता है यार। 2.5 साल बाद अपने आप से मिलने का मौका दे रहा है। कहां कैसे चला जाता है ये मुझे यतीम छोड़कर। अजीब सी घुटने साली अपनी जिंदगी में कि कुछ भी पनप नहीं पाता, न दोस्ती न प्यार। सोचता था कि अपनी जिंदगी को जिंदगी सा बनाकर न्योता दूंगा तुझे इसमें फंस जाने का, और कुछ बनता हुआ दिखाई दे भी रहा था, पर जैसे ही छुआ तो बह गया। देख अपना रुतबा तो देख। गोलियों से सलामी दी है शहर वालों ने। तेरे शहर में आकर घायल हो गए और तुझे अपनी होने वाली बीवी से फुर्सत ही नहीं। उसी की सेवा में लगा हुआ है। मेरी होने वाली बीवी? अरे अपने हाथ में तो शादी की लकीर ही नहीं है यार। अरे क्यों छुपाता है यार? अरसा हो गया तुझसे मिले हुए, फिर भी सारी खबर रखते हैं। कौन? किसकी बात कर रहा है तू? 2-4 होंगी तो नहीं कह सकता, अलबत्ता एक ही का चर्चा सुना है। अनीता। अमित, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? ये कैसा होश आया रे तुझे अमित? देख अनीता तुझसे मोहब्बत करती है। अरे वो भले ही मुझको चाहे, लेकिन अपने को भी तो उससे प्यार होना चाहिए। मैं तो दिल बहला रहा था और देख रहा था कि एक लड़की को कौन सी हद तक बेवकूफ बनाया जा सकता है। देखा मेरा जलवा। अमित, तेरी जगह कोई और होता ना तो मैं उसे जान से मार देता। अरे तू तो मेरा यार है यार, इसीलिए तो अंदर की बात बता दी। भाड़ में जाए अंदर की बात। किसे परवाह है कि तू उससे प्यार करता है या नहीं? अनीता तुझसे प्यार करती है और तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी बस। कोई जबरदस्ती है क्या?
जिस लड़की से तेरी शादी तय हुई है वो बहुत अच्छी है, बहुत चाहेगी तुझे। अब वो बेचारी अनीता मोहब्बत में फंस गई तो मैं क्या करूं? और तू तो जानता ही है कि अपन लोग तो बाजी खेल रहे थे। देख विजय, तू शर्त हार गया ना, तो मान ले कि शर्त हार गया। मैंने तुझसे कहा था कि जो लड़की तुझे पहली बार मिलने आ रही है उसे 3 दिन में ऐसा चक्कर में डाल दूंगा कि तेरा पता साफ। देखा 3 महीने कैसे इंतजार करवाया। अब अपन चलते हैं। अमित, तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। मैं सब समझ गया, लेकिन तू जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। अनीता, 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 अनीता दरवाजा खोलो बेटी। अनीता दरवाजा खोलो। अपने आप को बंद कर लिया है, आखिर हुआ क्या है? कुछ मुझे भी तो पता चले। अनीता, अनीता ये क्या पागलपन है? तुमने जो कुछ सुना वो सब झूठ था। किसने क्या कहा? अनीता, अनीता, हेलो, गेट मी रूम नंबर 6 फास्ट। जल्दी कीजिए प्लीज। अनीता, हेलो अमित, अनीता, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम फौरन यहाँ चले आओ। अरे अनीता कुछ करना बैठे प्लीज। अमित, अनीता, अमित, अनीता, दरवाजा खोलो बेटी। अनीता, अनीता, आप हॉस्पिटल जाकर अमित को यहाँ ले आइए किसी भी तरह। मगर अनीता, मैं हूं ना यहाँ आंटी, आप उसको ले आइए प्लीज। अनीता, अनीता प्लीज ओपन द डोर। अनीता, नहीं, अनीता प्लीज खोलो। अनीता, मेरी बात तो सुनो अनीता प्लीज। नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। चले जाओ यहाँ से विजय। हाँ, मुझे अकेला छोड़ दो। सबको शौक हो गया अकेले रहने का एकदम से। अमित आता होगा अभी। ये तुम क्या छुपा रही हो? ये तुम क्या छुपा रही हो अनीता? दिखाओ मुझे, क्या छुपा रही हो तुम? दिखाओ अनीता, दिखाओ मुझे। क्या कर लिया तुमने? इधर आओ मेरे साथ, इधर आओ। बैठो यहाँ, बैठो। वैसे तुम ये सब नाटक कर रही थी कि या सचमुच? मैं सचमुच अपनी नस काट रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा। वैसे यहाँ कौन सी नस काट रही थी तुम? मुझे क्या मालूम, वो नस यहाँ थोड़ी ना होती है। वो नस होती कहाँ है? तुम्हारा ये मिजाज देखकर तो मैं कभी नहीं बताऊंगा। पगली, अपनी जान देने लगी थी। क्या तुम सचमुच जानती थी? ज्यादा शहीद होने की कोशिश मत करो। अपनी चिता जलाकर दूसरे के घर में उजाला करने की कोशिश मत करो अमित, वरना अनीता सती हो जाएगी। कैसी हो तुम? विजय की जिंदगी मुझे ज्यादा अहम है अपनी जिंदगी से। और पिछली बार भी वो अपना नर्क ही झेल रहा था कि अचानक कहीं खो गया। ये खत देकर। अमित, तूने जो किया मेरे लिए वही याद करके अपनी तन्हाई को बहलाया करूंगा। तू जब याद आएगा तो अपने पुराने जख्मों से खून थोड़ा कम बहेगा। खुदा पर विश्वास तो नहीं,
पर खुदा सा कोई रहा है आसपास। अपनी बदकिस्मती कि जो साथ चलने को होता है कंधे छिला बैठता है। शायद अब कभी मुलाकात ना हो, क्योंकि अपना जिंदगी से मन भर गया है। तुम्हारा विजय। अपनी जान को सांसें बख्शने की तुम शायद उसकी आखिरी कोशिश हो। उसकी मोहब्बत तुमसे। वो कैसे कर सकता है मोहब्बत मुझसे? वो जानता है कि हम दोनों। तुम जानती हो वो गोलियां उसने मुझ पर चलवाई थी। जानती हो कि किस हद तक उसकी मोहब्बत पहुंच चुकी है। मेरी दोस्ती ने ये जन्नत बर्बाद कर दी। अब मैं एक अपाहिज के सर पर अपने एहसान का बोझ कैसे ला दूं? तुम जानते भी हो तुम क्या मांग रहे हो मुझसे और अपने आप से। मैं हाथ जोड़ता हूं अनीता, ना मत कहना। मेरी खुशी से बढ़कर वो खुशी होगी कि विजय तुम्हें हासिल कर पाए। मेरे सीने में भी वो दर्द हो रहा है जो तुम्हें महसूस हो रहा है, लेकिन हम दोनों विजय को बचा सकते हैं। इनकार मत करना अनीता। तुम उम्मीद के दिए जलाते भी हो और अपने हाथ से बुझा भी देते हो, फिर रंग बिरंगे सपने दिखाते हो, फिर अंधेरी रात में झकझोर कर उठा भी देते हो। अमित, ये ठीक नहीं है अमित, ये ठीक नहीं है। ये रही फाइल। केशव, ये जो हिसाब मुझे अभी तक समझ नहीं आया। तुम ऐसा करो, इसको तुम खैर जी। बाराती यहाँ घंटे भर से बैठे ऊँग रहे हैं और दुल्हन अब आ रही है, और दूल्हे राजा न खत न खबरिया। कहाँ है वो? मोहब्बत तो सब कर लेते हैं छोटे सरकार, लेकिन सेहरा बनने पर इन मर्दों का अक्सर सिर दर्द करने लगता है। वैसे कई बार मोहब्बत उम्र का तकाजा होती है। केशव, तुम आजकल बहुत ऊल जलूल बकने लगे हो। जाओ अंदर जाओ और जाकर कुछ खाने का बंदोबस्त करो। अमित आता ही होगा। जाओ। सॉरी छोटे सरकार। अमित नहीं आएगा। केशव ठीक कह रहा था। क्या? अमित नहीं आएगा? केशव ठीक? क्या कोई झगड़ा हो गया अमित से? और अमित यहाँ कहाँ आने वाला था? मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करने आई हूँ। क्या खास बात करने आई हो? उस 3 दिन के सफर में जज्बात में आकर मैंने कुछ गलत फैसला कर लिया है विजय। अमित मोहब्बत तो कर सकता है, लेकिन शादी करने की हैसियत कहाँ है उसमें? कितना कमाता है वो, और तुम्हारे पास सब कुछ है जो एक समझदार लड़की अपने पति में ढूंढती है। गाड़ी, बंगला, दौलत। आग लगा दूंगा सबको मैं। मेरी नजरों में मत गिरो ये सब बातें करके। बस अनीता, तुम पहली लड़की हो जिसकी वजह से मेरे अंदर कुछ इज्जत जागी है औरत के प्रति। और तुम क्यों उस कड़वाहट और घृणा की दुनिया में दोबारा धकेल रही हो मुझे? तुम्हारी मासूमियत और पाकीज़ा जमीन पर यह समझ नहीं पनप सकती। ये शब्द, ये समझदारी और ये स्वांग ठूंसा गया है तुम पर। मैं सच कह रही हूँ। यूं सांस रोककर सच नहीं बोला जाता अनीता। मासूमियत का साया तुम्हारे चेहरे पर है। आंसुओं से सराबोर अल्फाज भीगी हुई आवाज में तुमने कह तो डाले, लेकिन इसका अंजाम जानती हो तुम। लेकिन अमित ने मुझसे कहा। वो खुदा नहीं है जो हर बात सही कहेगा। वो अपाहिज जिसकी अपनी टांगे न हो, उसे तोहफे में जूता देकर कहना कि कहीं पांव में कांटे न लग जाएं। अनीता, बैसाखियों के तलवों पर जख्म नहीं लगा करते। मरी हुई चीज पर मरहम लगाना बेवकूफी है। और तुम उसका इस तरह सूली पर चढ़कर खुदा बनना खड़ी ताक रही हो, लेकिन मैं उसे ऐसे खुदा नहीं बनने दूंगा। कहाँ है वो? अमित बॉम्बे से बाहर जा रहा है, शायद जा चुका होगा। तुम चलो मेरे साथ, चलो। तुझे मेरी कसम है, मेरा मरा मुंह देखेगा तू, अगर तूने शहर के बाहर कदम भी रखा शादी के पहले। मेरे हाथ में जो लकीर नहीं है, उसे बनाने की कोशिश में तू जख्मों की लकीर बना देगा, तकदीर नहीं। मुझे माफ कर देना अमित, मैं अपनी मोहब्बत छिपा नहीं पाई। बड़ी मोहब्बत हो गई है मुझसे। जैसे मेरी शादी मुमकिन नहीं है,
विजय मुझसे शादी नहीं करेगा। वो भी दोस्ती निभा रहा है। और अगर मैं विजय से शादी कर भी लूं, तो उसमें दया होगी, मोहब्बत नहीं। ज्यादा मसीहा बनने की कोशिश मत करो। क्या कमी है विजय में? विजय की जिंदगी ने उसके साथ जो सलूक किया है, ऐसे हालात में किसी का भी उससे प्यार कर पाना मुश्किल है। कोई वजह तो होगी जो अनु विजय को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो? तुम क्यों रेत पर नाव चलाने की कोशिश करते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रुक जाओ अमित, रुक जाओ। विजय साहब को फोन दो। विजय, मुझ पर एक एहसान करो। कल शाम अमित को लेके अपने रेस्टोरेंट पे आ जाओ और तुम जरूर आना। कोई वजह है जो मुझे तुम दोनों से एक साथ बात करनी है। बात क्या करनी है? सब तय हो चुका है। अगर कुछ तय करने के लिए हम दोनों को यहाँ एक साथ बुलाया है तो मैं चलता हूँ। आज तुम्हें तुम दोनों की शादी का जश्न मनाने के लिए बुलाया गया है। लेट्स सेलिब्रेट विद शैंपेन। बेकार की बात मत करो विजय। जिद किसी हद तक बर्दाश्त की जाती है। जिद्दी तो हम हैं। किस हद तक? ये अपने बस की बात नहीं है दोस्त। जिद तो तुम्हारी अनीता के साथ शादी करने की भी थी ना। हमें चिल्लाकर सच्चाई को दफन मत करो। सच कहने का कलेजा रखते हो तो बताओ, क्या अनीता से मोहब्बत करते हो या नहीं? भाग में जाए वो जज्बात। अरे तू मेरा दोस्त है और मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कमाल की दोस्ती है तुम दोनों की। इस दौरान बड़े परचम लहराए तुम दोनों ने दोस्ती के। पर क्या मेरा ही दिल मिला था उन झंडों को गाड़ने के लिए? उस नश्तर ने मुझे अंदर तक लहूलुहान कर दिया है। बड़ा दर्दनाक हश्र किया है तुम दोनों ने मेरा। कोई अगर तुमसे प्यार कर बैठे तो क्या ये सिला मिलता है उसे? आज तुम दोनों सामने बैठकर अपना फैसला सुना दो या अपनी दुनिया से मुझको रिहाई दे दो। सब कुछ बताया था तुम्हें, सब कुछ समझा दिया था और फिर फैसला तो हम कर ही चुके थे। अनीता, क्या सिखाता पढ़ाता रहता है तू इसे? सिर फिर क्या है तेरा? तू मेरे बारे में जानता नहीं है जो मैं भी जानता हूँ और ये भी जानती है विजय, तुम्हें अनीता की मोहब्बत की जरूरत है। लेकिन अमित, मेरे साथ किसी का भी रह पाना मुमकिन नहीं है। मेरा वजूद ही कुछ ऐसा है कि लोगों का दम घुटने लगता है। अनीता की क्या हालत होगी मेरे साथ कभी सोचा है? बीमार हूं मैं। विजय, अब मैं तुम पर हकीकत जाहिर कर ही दूं। बनावटी जज्बात का सहारा लेकर मैं इनसे दूर होने की कोशिश कर रहा था। और दरअसल जो लड़की 3 महीने तक किसी और के साथ रहे, उसे मैं अपनी बीवी होने का दर्जा तो नहीं दे सकता। अनीता, अनीता! अनीता, जाने वो अमित के भेस में कौन था? वो मेरा अमित नहीं था। हमारा अमित खो गया है विजय। तुम अमित से नहीं मिलोगी और वो दोस्ती को भी मसल कर चला गया। एक बार भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा अनीता। और मैं भी उस तक पहुंचने के सारे रास्ते मिटाकर आई हूँ। लेकिन अनीता, प्लीज एक बार अमित से मिलकर तो देखो प्लीज। हालात छटपटाकर खुद ही इस बेबसी का अंजाम ढूंढ लेंगे। तुम अमित का ख्याल रखना। लेकिन अनीता। नहीं विजय, उसकी मोहब्बत ने हथेलियों पर जो मेहंदी लगा दी थी, उसे मैं खरोच खरोच कर मिटा दूंगी। अनीता, तुझे ठंड लग रही है? अनीता,
चल उठ, सुबह से भूखी प्यासी होगी, चल कुछ खा ले। आ अनीता, कुछ तो बोल, तुझे क्या हो गया है? उठ अनीता, 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 कुछ बोलो अनीता, अनीता। हे भगवान, इसे क्या हो गया है? अनीता, अनीता, अनीता। अमित, यूं हार मान के बैठ जाओगे तो अनीता को कौन संभालेगा? हार तो चुका हूं मैं, वही तो कबूल करने की कोशिश कर रहा हूं। न मोहब्बत रास आई, न दोस्ती निभा पाया। जिन सहारों के आसरे पे सीना ताने खड़ा था, वो ऐसा टूटे कि उन्हीं में दब के रह गया। बहुत सस्ते में बेचा है अपना विश्वास। अपने उन सहारों का टूटना सुना है। अनीता अपने होठ सिए बैठी है ताकि सीने में उठता हुआ तूफान वही दफन हो जाए। उसने अपनी क्या हालत बना रखी है, एक बार खुद चलकर देख लो। अब अनीता को देखना एक ही सूरत में होगा, जब विजय से उसकी शादी हो चुकी होगी। प्यार हो जाना आसान होता है, मोहब्बत निभाना बहुत मुश्किल। इस तरह जिंदगी को ठुकरा कर कोई जी सकता है भला? ना कुछ खाती है, ना कुछ बोलती है, आंखें जैसे जम गई हो। अब तो मुझे डर सा लगने लगा है, जैसे कोई दुर्घटना होने वाली हो। ये अमित नहीं आया? वो भी अपने आप को तबाह करने पे तुल गया है। कहता है मैं अनीता से तब मिलूंगा जब उसकी शादी विजय से हो जाएगी। मैं अनीता से मोहब्बत नहीं करता, नहीं करता हूं उससे प्यार। तेरे भेजे में ये बात घुसती क्यों नहीं? तेरी ये जिद दोस्ती गंवा देगी और अनीता को भी खो बैठेगा। नहीं अमित, नहीं, नहीं, मुझे उस कंगाली से डर लगता है यार। मैं तुम दोनों को अपनी जिंदगी में बनाए रखना चाहता हूं। चल हम तीनों साथ बैठकर कोई रास्ता निकालते हैं। चल अनीता के घर चलते हैं। एक ही रास्ता बचा है, मैं तुम्हारी जिंदगी में तभी शामिल होऊंगा जब अनीता की शादी तुम्हारे साथ होगी, वरना जान देना मुझे भी आता है। विजय, कुछ करो वरना अनीता मर जाएगी। न जाने तुम दोनों किस गुनाह की सजा दे रहे हो उसे। भाड़ में जाए तुम दोनों की दोस्ती। नसों में बची कुछ जिंदगी भी टटोलनी पड़ती है, उसे बचा लो। जैसे अनीता मैंने तुम्हें सौंपी थी, वैसे मेरी अनीता मुझे लौटा दो। मेरी अनीता मुझे लौटा दो। विजय, तुम दोनों की शादी आखिरी पुल है आशा का। लेकिन आंटी अनीता तो... नहीं, तुम नहीं जानती तुम्हारा ये लेखन कितना महंगा पड़ सकता है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हारे डैडी के साथ बात करने जा रही हूँ। मैं अनीता को तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ और तभी लौटूंगी जब तुम अनीता को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आओगे।
विजय। इस हालत में नाम याद करने के लिए याददाश्त पर काफी जोर देना पड़ा होगा। कैसी हो अनीता? अमित कैसा है? ठीक है। झूठी अगर बोलना है तो आवाज में दर्द छुपा कर बोलो। अमित भी बड़ा जिद्दी है, वापस नहीं आए। अपनी हालत देखो अनीता, आईने में अपना अक्स देखोगी तो पहचान नहीं पाओगी। वापस लौट आओ हमारी दुनिया में। अनीता, यूं तो तुम। मुझे कुछ नहीं होगा विजय, मैं जान नहीं दूंगी, लेकिन जीने की तमन्ना भी तो बाकी नहीं अंदर। न जाने क्यों मेरे ख्वाबों में कब्रिस्तान उभरता है, जहां एक फूल एक कब्र पर उठने की नाकाम कोशिश में है। अगर अमित को कुछ हो गया तो हम दोनों किस सवेरे को मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे। मुझसे उसकी मोहब्बत की इंतहा और तुमसे दोस्ती की हद, इन दोनों ने पीस कर रख दिया है। अमित की जिंदगी हम दोनों से कीमती है। चलो उसकी जिद के आगे हम घुटने टेक दे और शादी कर ले। एक मंडप की बनावटी सजावट कहीं बेहतर है किसी के अर्थी उठने से। नहीं, नहीं, किसी की अर्थी नहीं उठेगी। मत करो ये अर्थी और कब्रिस्तान की बातें। कुछ नहीं होगा अमित को, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। बस तुम अपने आप को संभालो अनीता। कल रात सितारों की सिसकियां सुनी थी। मेरे हाथों में मेहंदी लगाई जा रही थी और हथेलियां खून से लथपथ हो गई। पता नहीं वो अनीता, अमित की वो इस पे अनीता पे है वो था। वो जब अनीता उसके पास तो फिर हम गए थे वहां। अनीता, उसने अनीता, नहीं अनीता, और मैं वही थी, वही जब तो की बात। हेलो केशव, आंटी वहां पहुंचती होंगी। उनसे कह देना कि मैंने और अनीता ने शादी का फैसला कर लिया है। तैयारियां शुरू करवा दीजिए। और सुनो, शर्मा जी को अभी फोन करके कहो कि कल सुबह कार का ऑर्डर दे दें और कार अनीता के घर पहुंचवा दें फौरन। ओके? तू अनीता से शादी करेगा? सच बता, सच बता। सच बात तो यह है कि तेरे आने के बाद भी मैं अनीता को उसी गहराई से चाहता रहा। मैंने तो अपनी मोहब्बत दफन कर दी थी, लेकिन उस कब्र के इर्द गिर्द सन्नाटे में अक्सर मैंने रोने की आवाज सुनी है। दफना तो दिया अमित,
लेकिन मोहब्बत जिंदा थी और आज भी जिंदा है। तो फिर क्यों ऐसा कर रहा था कि अनीता को नहीं चाहता तू? महज इसलिए कि ये शादी तभी मुमकिन थी जब अनीता के दिल की कोख में जो तेरा प्यार पल रहा था उसका घर बर्बाद हो जाता। जो अब जाकर हुआ है, अनीता तुझे अपने दिल से मिटा चुकी है। हमें सब ठीक हो जाएगा यार, तू जल्दी से शादी कर ले। हाँ, शादी की तैयारियां तो शुरू हो भी चुकी हैं, लेकिन इस शादी से पहले तुझे एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। मेरी मौजूदगी में तू आखिरी बार अनीता के सामने जाएगा और यह साबित करेगा कि तेरे दिल से उसकी चाहत सचमुच मिट चुकी है। फिर तू हमारी दुनिया से इतना दूर चला जाएगा कि जहां तक पहुंचने के लिए यादें भी हाफ जाती हैं, और फिर तू हमारी दुनिया में कभी दाखिल नहीं होगा। अमित, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मोहब्बत की दुनिया बसाई है और मैं नहीं चाहता कि तेरा या तेरी यादों का उसमें दखल रहे। बुरा मत मानना अमित, तुझसे ज्यादा मुझे अनीता की जरूरत है। मुझे मंजूर है, बोल कब? आज, अभी। चल। अनीता, अनीता, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? विजय, ये कुछ बोलती क्यों नहीं? अब क्या ये कभी नहीं बोलेगी? अनीता, अनीता, मेरी तरफ देखो अनीता, मुझसे बात करो अनीता, प्लीज मुझसे बात करो। अभी तो ढेर सारी बातें करनी है तुमसे, तुम्हें सुनना पड़ेगा अनीता। मत करो, मत करो, मत ना, नहीं तो इसका अंजाम देखकर कोई किसी से प्यार नहीं करेगा। अनीता, कहाँ जा रहे हो? हमेशा की तरह एक पल के लिए मिलते हो और उम्र से लंबी जुदाई का पैगाम देकर चले जाते हो। तुम्हारी तालीम का ये दौर बहुत मुश्किल था और कोई परीक्षा बाकी है। अनीता, मुझे माफ कर दो अनीता, माफ कर दो। क्या साबित करने तुझे यहां लाया था? और तूने वो बात साबित कर ही दी, बल्कि मोहब्बत अपनी अग्नि परीक्षा में कामयाब हो ही गई। इसी एतबार के दम पर मैंने ये दांव खेला था और नतीजा तेरी बाहों में। मैं जा रहा हूं अमित, शादी में मैं शरीक नहीं हो पाऊंगा, इसलिए ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाना ताकि उन लम्हों से मैं अपने आप को दोबारा गुजार पाऊं। शादी तुम दोनों को मुबारक हो। यहां से शायद तुम्हें लगे कि मैं अस्त हो रहा हूं, लेकिन सूरज से पूछो, वो कभी अस्त नहीं होता। एक जगह का सूर्यास्त कहीं और के सवेरे का संदेश होता है। साथ मिलकर एक प्यारी सी दुनिया बसाना और एक कोना खाली रखना जहां मैं लौट कर वापिस आ सकूं। अगर मुझे देखने की तलब हो तो चाचा का खिताब देकर ही वापस बुलाना, और मेरा वादा है कि उसकी चाची को साथ लेकर ही आऊंगा। और हां, जिस रात में सपने में आऊं
उस रात देर तक सुना नहीं। मैं जा रहा हूं, तुम दोनों किसी दुनिया तलाश नहीं, और इस बार जीत कर आऊंगा तुम दोनों का विजय 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 विजय।